ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कुछ पुकार में कुछ दम नहीं लग रहा है। प्रसाद वगैरह खाया ना ठीक से? मौसम भी अच्छा है, पुकारो। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। तो आज के इस माघ महीने के शुद्ध पक्ष के तृतीया तिथि में आप सबका स्वागत है। हरे कृष्णा। अगर कथा में ध्यान से हमको सुनना है कथा, तो कई सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं, बहुत सारी चीज़ें। कथा में बैठकर अपने आप ऑटोमेटिक ध्यान लगना इम्पॉसिबल है। सबसे पहला काम करना है, संकल्प करना है कि मुझे कथा सुननी है। प्रभु जी बोल रहे हैं मोबाइल को बंद रखना है, लेकिन मोबाइल को एयरप्लेन मोड में रख के ऑन रख सकते हैं नोट्स बनाने के लिए, व्हाट्सएप देखने के लिए नहीं। इम्पोर्टेंट पॉइंट। संकल्प बहुत आवश्यक है किसी भी वस्तु में, किसी भी क्रिया में। तो डॉक्टर बनना है, किसी को इंजीनियर बनना है, किसी को बरसाने जाना है। तो आप लोग यहाँ पर कैसे आए? सब लोग संकल्प किया ना कभी 3-4 महीने पहले कि जाना है। संकल्प करने के बाद में संकल्प के अनुकूल कार्य भी करना चाहिए, है ना? और फिर आना चाहिए उस संकल्प को कार्यान्वित भी करना है, एग्जीक्यूट करना है। खाली संकल्प रहेगा, पेपर में रहेगा तो आप जहाँ हैं वहीं रहोगे, इधर तक नहीं पहुँचोगे। और एक मेरा अनुभव है कि हम कितनी थक गए होंगे ना, अच्छे तरह से वॉश लेके फ्रेश होके आना है। मैं जानता हूँ आप सब लोग फुल दिन सेवा करके आ रहे हो, ठीक है। सीधे वो थका हुआ चेहरा लेकर आएंगे, सबसे एक पहले मिनट की कथा के बाद सोने लगोगे, इमीडिएट। इसलिए मैं आपको विनती करता हूँ, कथा में हमेशा फ्रेश आना चाहिए। 2 मिनट ब्रेक ले लो, लेकिन चमकते हुए आओ, ठीक है। हरे कृष्णा। कथा भगवत स्वरूप है। कथा में स्वयं भगवान हमसे मिलते हैं अपनी लीला के रूप में, क्योंकि भगवान की लीला और भगवान में अंतर नहीं है। इसलिए कथा में फ्रेश आना चाहिए, इनफैक्ट सदैव फ्रेश रहना चाहिए। भक्ति वेदांत हॉस्पिटल में एक नियम है जो अभी तक सब लोग फॉलो नहीं करते, लेकिन नियम है। क्या नियम है वो? हर 4 घंटे के बाद में मुंह धोना है, और चेहरे पर अनंत लाखों नर्व एंडिंग होती है, नर्व्स चेहरे पे, हाथ पे, पैर में, कान में, लाखों नसों की एंड होता है वहाँ पर। जैसे जल का स्पर्श होता है एकदम फ्रेश हो जाता है। जैसे ही आप मुंह धोते हो जल से, जल का संपर्क होता है, तुरंत ताजगी आ जाती है। ये जल तत्व का परिणाम है। और जिसको जिसको भी किसी गंभीर चर्चा में जाना है, उसको ये चेहरा स्वच्छ करके जाना है, तिलक लगा कर जाना है। और जिसको कोई सत्संग जाना है, उसको भी यही नियम है। कोई महत्वपूर्ण चीज़ करनी है तो आप थके हुए जैसे वो महत्वपूर्ण वस्तु में चर्चा नहीं कर सकते। आपका उत्साह ही नहीं रहेगा, आपकी तरफ से उसमें कुछ इनपुट ही नहीं रहेगा। हर एक कार्य भगवान के भक्तों को, जो भगवान की भक्ति में गंभीर है, उनको विचार पूर्वक करना चाहिए, संकल्प पूर्वक, प्रयत्न पूर्वक, निश्चय पूर्वक करना चाहिए। कृष्ण कॉन्शियसनेस, कृष्ण भावना के रास्ते में बहुत सारे कार्य होते हैं।
और हर एक कार्य में हृदय होना चाहिए, उत्साह होना चाहिए, निश्चय होना चाहिए और एकाग्रता होनी चाहिए। तब जाकर आप जितना समय उसको दे रहे हो उतना लाभ मिलेगा आपको। क्योंकि आप यहाँ पर बैठे हो ना, 1 घंटा 2 घंटा तो बैठोगे इधर, समय दे रहे हो, तो उसका पूरा लाभ क्यों नहीं उठा दें। बिजनेसमैन कैसा होता है, अपना हर एक मिनट और हर एक रुपया ध्यानपूर्वक इन्वेस्ट करता है ताकि उसको पूरा रिटर्न मिले। वो कभी भी ऐसा नहीं करेगा कि 1 रुपया डाला है तो 10 पैसे मिलेंगे तो ठीक है, चलता है। सोचेगा 1 रुपये का 2 रुपये मिलना चाहिए, 100 का 200 मिलना चाहिए। आध्यात्मिक जीवन में ऐसे ही रहना चाहिए, पूरा आध्यात्मिक लाभ आपको लेना चाहिए। क्यों छोड़ना है आपको, मनुष्य जीवन का समय है, मनुष्य जन्म जो है बहुत दुर्लभ है। हर एक जीवन में एक समय होता है, कैट टाइम, डॉग टाइम, एलिफेंट टाइम, टाइगर टाइम, हर एक का जीवन का अपना टाइम होता है। और एक होता है ह्यूमन टाइम, मनुष्य जीवन का जीवन काल। कितना अंतर है उसके अंदर। एक मनुष्य जीवन काल में आपको लव मात्र भी अगर ध्यानपूर्वक संग लिया आपने, ध्यानपूर्वक, तो आपको भगवान की प्राप्ति हो सकती है। सर्व सिद्धि अर्थात भगवान की प्राप्ति हो सकती है। इतनी शक्ति है उस समय में। इसलिए समय का जो है वो उपयोग बड़े ध्यान से, विचारपूर्वक, योजनापूर्वक करना चाहिए। और वही मनुष्य जब भी ब्रज में आता है या जगन्नाथपुरी में जाता है या मायापुर जाता है या द्वारका जाता है, अयोध्या जाता है, तो फिर वो जो ह्यूमन टाइम है उसका भी लक्ष्य गुणाकार होता है। आपको समझ में आया? आपके जीवन का एक घंटे का ये मूल्य है बम्बई में, वसई में, और वो आप वृंदावन में आ गए, बरसाने में आ गए, तो उसी 1 घंटे का मूल्य 1 लाख घंटे हो गया। तो आप यहाँ 1 घंटा बिता रहे हो, लेकिन ठाकुर जी आपको वो 1 घंटे का लाभ 1 लाख घंटे का लाभ देने वाले हैं। तो हाउ कैन यू बी टायर्ड? आप सोचिए इस बारे में। एक पल की सेवा जो है यहाँ पर लक्ष गुना जो है पावरफुल है। इसलिए सदैव जो है सतर्क रहो, फ्रेश रहो, इंद्रियों को सतर्क रखो, चुस्त रखो, क्योंकि इन्हीं इंद्रियों के माध्यम से आपको ठाकुर जी की अनुभूति होने वाली है। यही आपकी आंखें, कान, इसी से आपको ठाकुर जी का अनुभव होने वाला है। हृदय से अनुभूति तब होती है जब इंद्रियों के द्वारा पहले ठाकुर जी के विषय में ज्ञान अंदर प्रवेश करता है। और भगवान क्या नहीं कर सकते हैं। देखो, भगवान ने, सब जानते हैं ना, रासलीला की शरद पूर्णिमा के दिन कितने घंटे की? सूर्यास्त चंद्रोदय से लेकर सवेरे तक से 12 घंटे, हो सकता है 12 घंटे, 12 घंटे एक दिन में उन्होंने एक पहली रासलीला की। पर शास्त्र कहता है कि ब्रह्मा जी की 1 दिन का समय उन्होंने उस एक रात में पृथ्वी पर रासलीला में समाविष्ट कर लिया। अर्थात गोपियों को ब्रह्मा जी का 1 दिन का समय होता है 432 करोड़ साल। कितना होता है? 432 करोड़। तो गोपियों ने उनके साथ में 432 करोड़ साल नृत्य किया, अखंड। बीच में कोई लंच ब्रेक, टी ब्रेक, निद्रा ब्रेक कुछ नहीं था, अखंड नाचते रहे वो। लेकिन जब सुबह हुई यहाँ की तो केवल एक तिथि बदली हुई थी। शरद पूर्णिमा के बाद में जो कौन सा महीना आता है बताओ? अश्विन वद्य प्रथमा, अद्विन कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा, यही कैलेंडर में चेंज हो गया था। युग नहीं बदला था, ब्रह्मा जी का जीवन समाप्त नहीं हुआ था उसमें, ब्रह्मा जी का 1 दिन समाप्त नहीं हुआ था। भगवान ने एक जगह है गोवर्धन में, उसका नाम है मानसी गंगा। कितने लोगों को पता है? बहुत सुंदर। तो ये मानसी गंगा जो है वो स्वयं गंगा जी प्रकट हुई है, क्योंकि जमुना जी को इतना अंग संग प्राप्त हो रहा था, इतना निकट, हर दिन जमुना के अंदर संग हो रहा था। तो उन्होंने अपने बहन से, उनकी बहन जो है गंगा जी,
उन्होंने यमुना जी को विनती किया, मुझे भी कुछ ब्रज में स्नान दो, कुछ लीला का अवसर दो, कुछ शेल्टर आश्रय दो। तो यमुना जी ने कृष्ण भगवान से प्रार्थना किया, तो कृष्ण भगवान ने एक सुंदर लीला के माध्यम से गंगा जी को ब्रज में प्रवेश दिया, चिरंतन निवास दिया ब्रज में, और जितना अंग संग यमुना को दिया उतना गंगा जी को भी दिया। तो जो मानसी गंगा है उसमें भगवान ने एक दिन, यानी बाद में तो अनंत बार किया, लेकिन जब इसका निर्माण हुआ उस दिन सूर्यास्त से लेकर सूर्योदय तक नौका विहार किया। उसमें भी उन्होंने एक ब्रह्मा जी की रात्रि को समाविष्ट कर लिया। ऐसे कई प्रसंग है। ब्रजवासी होने का लाभ यही है कि आप कुछ समय के लिए भगवान के साथ हो, लेकिन उसका जो अनुभव है वो हजारों करोड़ों सालों का प्राप्त होता है। वास्तविक, हाँ, ऐसा इल्यूजरी वर्चुअल नहीं है, वो रियल। जैसे यहाँ पर कहते हैं जब हवा आती है तो भगवान आपको आलिंगन दे रहे हैं, तो वो आलिंगन अगर आपको अनुभव करना है तो क्या करना चाहिए आपको, बताइए। यस, व्हाट इज योर ओपिनियन? हाँ, यू हैव टू बी अलर्ट, और सतर्क करना चाहिए। आलिंगन तो दे रहे, आपका ध्यान ही नहीं है तो आपको आलिंगन का अनुभव नहीं होगा। तो आलिंगन का अनुभव चाहिए तो आपको ध्यान देना पड़ेगा कि हवा आ रही है, तो रुको एक क्षण के लिए अनुभव करो, भगवान आपको गले लगा रहे हैं। ये परम पूज्य राधानाथ महाराज ने मुझे पर्सनली बताया था, 1 to 1 इन वृंदावन। तो ऐसा ये ब्रज का जीवन है। जितनी आपकी इंद्रियां शुद्ध, जितनी सतर्क, जितनी उत्साही रहेंगी, उतना उसी वस्तु का आपको ज़्यादा लाभ मिलेगा, किसी और को कम मिलेगा। वर्षा तो गिर ही रही है, देखो वर्षा गिर रही है कि नहीं? तो कोई छतरी पकड़ेगा तो वर्षा नहीं गिरेगी उसके ऊपर, कोई छत के नीचे जाएगा तो नहीं गिरेगी, लेकिन गिर तो सबके ऊपर रही है ना। सबको समान संधि है, अवसर है भीगने के लिए, और कोई चुका रहा है, कोई बचा रहा है, कोई ले रहा है। तो ऐसा ये ब्रज का जीवन है। इसमें ब्रजवासी बहुत बहुत ही सरल हृदय होते, बहुत ज़्यादा सरल हृदय। परम पूज्य राधानाथ महाराज ने मुझे एक बार बताया था कि कृष्ण भगवान को ब्रजवासी इतने पसंद क्यों हैं, क्यों इतना प्रेम करते हैं उनसे, क्योंकि ब्रजवासी बहुत सरल हृदय होते हैं। सरल हृदय का अर्थ क्या होता है कि बाहर एक, आगे एक, अंदर एक, मुंह में एक, क्रिया में दूसरा, है ना, या मन में कुछ और चल रहा है और सामने दिखा रहे हैं कि हम कितने बड़े भक्त हैं। इसको कहते हैं डुप्लिसिटी, यानी क्या, द्वंद्व स्वभाव। कभी इसमें विश्वास नहीं कर सकते आप। बाहर का जो भूल भुलैया है वो उसको देखकर आप फंस सकते हो, लेकिन आपके अंदर में कोई परिवर्तन नहीं होगा। हृदय में परिवर्तन चाहिए तो आपको सरल हृदय होना चाहिए। होता है ना दुष्ट हृदय या कपटी हृदय होता है ना, उसको आप सुधार नहीं सकते हो। वो कपट पहले निकालना पड़ेगा, फिर उसमें भगवान की अनुभूति हो सकती है। भगवान गंदगी में कैसे आएंगे, है वहीं पर वो, लेकिन साक्षात्कार कैसे देंगे वहाँ पर? वो साक्षात्कार तब देंगे, तब होगा जब वो हृदय कपट से मुक्त होगा, दुष्ट भावनाओं से मुक्त होगा। तो इसका वर्णन सुंदर आता है तृणावर्त की कथा में। जब तृणावर्त को भगवान तो मारते हैं तो भयंकर स्थिति थी वो, और हवा में गए, धूल इतनी थी, बवंडर था पूरा, साइक्लोन, चक्री वादल, तो इतना वहाँ पर क्या कहते हैं ना, कन्फ्यूजन था, कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या चल रहा है। ऊपर से अंधेरे में कृष्ण ही गायब है, सब लोग भाग रहे हैं, कुछ दिख नहीं रहा है, भागने वाले लोग भी एक दूसरे को टकरा रहे हैं, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। पूरा बेविल्डरमेंट, मोह माया कंप्लीट। तो अचानक वो बवंडर गायब हो जाता है और एक भयंकर लंबा चौड़ा पहाड़ जैसा राक्षस जो है वो धाड़ करके ज़मीन पर गिरता है, और उसके गले पर कन्हैया जी बैठे हैं, खेल रहे हैं उसके साथ। उन्होंने हवा में उसको गला दबाया उसका तो वो ऊपर से गिर गया। तो सब ये जो भूल भुलैया था ना, माया जाल, धूल वूल का सब नष्ट हो गया। तो तुरंत जाकर नंद बाबा ने उन्होंने बालक को उठाया। और नंद बाबा क्या बोलते हैं कि हमारा जो बालक है वो बहुत सरल हृदय है, बहुत निष्पाप है, इनोसेंट, और बेबी इज़ वेरी इनोसेंट।
इसलिए कृष्ण ने उसको, भगवान विष्णु ने उसको बचाया। कितनी सिंपल सी बात है, आप नोट भी नहीं करेंगे उस बात को, और आचार्य बराबर पिकअप करते हैं उसको। ये जो इनोसेंस है ना, इसका मतलब क्या, निष्पाप प्रवृत्ति, एकदम सरल और निष्पाप, ये भगवान को बहुत भाता है, इसलिए ब्रजवासी उनको बहुत प्रिय है। और नंद बाबा एक बात बताते हैं उसके आगे कि हमने राजा के रूप में, प्रशासन के रूप में कुआं खोदा, रास्ते बनाए, लोगों के लिए अच्छी व्यवस्था दी, बहुत सारी होती है ना राजा की व्यवस्था। अभी तो वो इंटरनेट कनेक्शन और ये सारा क्या कहते हैं, प्रशासकीय सेवाएं कि आपने प्रोवाइड किया तो लोगों का बहुत अच्छा गवर्नमेंट है, कदम कदम पे वाईफाई अवेलेबल है। लेकिन पुराने ज़माने में मंदिर होना घर के पास, संतों का संग होना, संतों की अच्छी देखभाल करना ताकि वो अच्छा सत्संग दे सकें, कुएं खोदना, अच्छे बीज देना, अच्छी फसल के लिए मदद करना, ये अच्छे कार्य हुआ करते थे। अभी संदर्भ बदल रहे हैं, लेकिन ये जो क्रियाएं हैं जैसे बीज बोना या बीज देना, उसके लिए मार्गदर्शन करना, कुएं खोद के जल की व्यवस्था करना, नदी को एक एंगल निकाल के, कालवा बोलते हैं, कालवा क्या बोलते हैं उसको, वो निकाल के, कैनाल निकाल के उसको जल का प्रवाह देना, ये कार्य भी बहुत इम्पोर्टेंट है। कुछ लोग सोचते हैं ना कि अरे ये सब आई कैम्प करने की क्या ज़रूरत है, भजन करो, पुस्तक वितरण करो, हर रोड पे जाके कीर्तन करो। लेकिन शरीर का स्वस्थ होना भी भजन करने के लिए बहुत आवश्यक है। अभी मेरी सेवा है यहाँ पर कथा करने की, गला बैठ गया तो मैं 2 दिन कथा नहीं कर पाया। मुझे बहुत इच्छा है करने की, तैयारी भी बहुत सारी की है, लेकिन मैं बोल नहीं पाया क्योंकि बोलने का यंत्र ही समाप्त हो गया। तो कितना आवश्यक है, और जब करने के लिए भी गला आवश्यक है। हाँ चलो मन में कर सकते हैं कि इतना हमारा अभ्यास नहीं है कि मन में एकाग्र रूप से जब करें। हमारी एकाग्रता तो नींद में हो जाती है तुरंत, क्योंकि मानसिक जप का हमारा अभ्यास नहीं है, मुँह से बोलने का ही अभ्यास है। तो शरीर को स्वस्थ रखने की सेवा देना और साथ साथ उनको भक्ति की प्रेरणा देना, ये भक्ति है। और केवल आप समाज सेवा कर रहे हो और बोल नहीं रहे हो कि आपको मांसाहार छोड़ना चाहिए, आपको शराब छोड़नी चाहिए, आपको ये गलत काम छोड़ने चाहिए, तो आपकी शरीर सेवा जो है वो एक पाप हो सकती है। क्योंकि आपने उसको ठीक कर दिया, फिर शराब पीना शुरू किया, तो सारा वो ठीक करने के बाद पीने का जो कार्यक्रम है उसके कर्म में आप भी सहभागी हो गए। इसलिए वो जो कह रहे हैं कि मेरा बालक बहुत निष्पाप है, ये प्रमुख कारण है। और दूसरा, हमने जो समाज की सेवा में मदद की है वो भी है कारण जिसके लिए विष्णु ने हमको बचाया, हमारे बालक को बचाया। तो दोनों आवश्यक है, शरीर को भोजन देना भी आवश्यक है, शरीर को निद्रा देना भी आवश्यक है, बीमार होने पर दवा लेना भी आवश्यक है, और मन को प्रेम की भी आवश्यकता है, अच्छे रिश्ते की भी आवश्यकता है। तो काउंसलिंग भी ज़रूरी है, अगर नहीं पड़ती है किसी को तो काउंसलिंग करके सिखाना पड़ता है उनको कि अच्छी तरह से रहो। दूसरी एक बात इस कथा की जो है वो ऐसी है कि भगवान सबका ख्याल रखते हैं। जैसे एक माँ होती है ना, माँ, गांव में क्या होता था ना, पहले जब बच्चा आता था घर पे रहते थे मट्टी के घर में, तो बिच्छू और सांप और ऐसे बहुत सारे कीटक वगैरह आते थे। तो बच्चा सोया था, छोटा बच्चा कई घंटे सोता है, लेकिन माता उस पर जाली रखती है, बार बार का देखती है कोई मच्छर तो नहीं है, कोई जाली के अंदर तो नहीं है, नीचे कोई तो प्राणी तो नहीं है, कीटक तो नहीं है, बिच्छू तो नहीं है। लेकिन वो बालक को जगा कर बताती है क्या, देखो अभी बच्चू आया था, मैंने तुम्हारा रक्षा किया है, जान लो कि मैंने तुम्हारी बिच्छू से रक्षा की है। ऐसा कभी होता है? कितने बिच्छू और कितने मच्छर आपने बचाए होंगे बालक के ऊपर हमला करने से, है ना? लेकिन वो आप तो समझते नहीं कि वो इतना इम्पोर्टेंट है कि बालक को जगा कर बताना चाहिए कि तुम्हारी मैं कितनी रक्षा कर रही हूँ। अर्थात गुप्त रूप में न जानते हुए माता कई प्रकार से अपने बालक की सेवा करती है, कितने संकटों से बचाती है, आपको पता ही नहीं बालक को क्या हो रहा है। रात में कितने बिच्छू आए, क्या हुआ, बारिश आई, ठंड हो गई तो माता जी ने तुरंत उसमें ओढ़ लिया, अब तो सोए हो, को पता ही नहीं। वैसे भगवान अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। कैसे? देखो, भगवान का फर्स्ट बर्थडे है,
सब समारोह चल रहा है, साधुओं का भोजन चल रहा है, कीर्तन, श्लोक वाचन, सब कुछ चल रहा है बहुत बढ़िया से। और बीच बीच में कैसा होता है, छोटा बालक होता है ना, तो उसको सारे समारोह के साथ बीच में पिलाना भी पड़ता है, क्योंकि उसका रूटीन है ना। आप आनंद मना रहे हो, गीत गा रहे हो, नृत्य कर रहे हो, भोजन पा रहे हो, लेकिन बीच बीच में आपको सोच समझ के बालक को दूध भी पिलाना पड़ता है। तो ये सबके बीच में माता जो है वो बालक को लेके दूध पिलाने बैठती है। चलो इसको दूध पिलाऊं, सुला दो, फिर जाऊं, फिर आऊं, देखूं क्या करना है। तो ना अचानक ना वो दूध पीता हुआ बालक जो गोद में है, वो कहते हैं कि ब्रह्मांड जैसा भारी हो गया वो। ब्रह्मांड का कितना वजन होगा, पर्वत नहीं बोल रहा हूँ मैं, पूरे ब्रह्मांड का कितना वजन होगा, ऐसा भारी हो गया कि यशोदा अपने गोद में उसको रख ही नहीं पाई। इतना भारी, अगर समझो यहाँ पर एक ट्रक ला के रखा जाए पैर पे, तो क्या होगा हमारा। ट्रक दबा नहीं रहे आपको, ट्रक की कल होने से ही काफ़ी है क्रश होने के लिए। पूरे ब्रह्मांड का वजन ग्रहण कर लिया प्रभु ने। और माता को आश्चर्य हो गया, उसका कि कोई भूत ग्रास लिया इसको, कोई टोना हो गया इसके ऊपर। तो झट से उसको ना ऐसा नीचे कर दिया, उसको असह्य हो गया ना उसको। तो आचार्य बताते हैं ऐसा क्यों किया उन्होंने, क्योंकि भगवान जानते थे कि तृणावर्त आ रहा है और उस दुष्ट का मुझे वध करना है। तो वो दुष्ट का वध करना है तो माता तो गोद में ही रखने वाले, मुझे छोड़ने वाले नहीं है, तो माता को अलग कैसे करेंगे, ताकि माता को तृणावर्त के द्वारा कोई हानि ना हो। चलो मैं भारी हो जाता हूँ, माता को समझ आ रहा है भारी क्यों हो रहा है, लेकिन उसमें अपने भक्त को, माता के लिए करुणा है उसके अंदर। वो माता क्या करती है ना, रख के अंदर चली जाती है कि तुरंत लौट के आऊँ, देखो कि थोड़ा सा, उतने में बवंडर आ जाता है तृणावर्त। तृणावर्त आते ही राक्षस के साथ भगवान देखो कैसा व्यवहार करते हैं, ये यथामम प्रपद्यन्ति। राक्षस का क्या व्यवहार हो रहा है, जैसी उसकी मति है वैसा उसको दंड दिया जा रहा है। माता के साथ में इतनी करुणा प्रेम है उनको, तो माता के लिए भारी होके माता को मुक्त करा रहे हैं। और जैसे तृणावर्त आता है ना, कहते हैं कि एक पत्ता होता है ना, पत्ता पेड़ का, उतने हल्के हो जाते हैं। तो उसको लगता है तृणावर्त का, अरे क्या है, 1 ग्राम का वजन भी नहीं, उसका अभी दबा देता हूँ। और उसको ऊपर ऊपर ले गए वो। भगवान ने बड़े मौज से उसके कंधे पर, कहते हैं वो देवता लोग तक पहुँच गया आकाश में। और सब लोग देवता लोग कैसे, सारे देवता लोग भगवान को देख के प्रसन्न हो गए। भगवान ने तृणावर्त के माध्यम से, तृणावर्त का तो खत्म करना है उसको, लेकिन थोड़ा देवताओं को भी आनंद दिया दर्शन का। देवता के लिए वो बालक कृष्ण नहीं है, देवता के लिए भगवान ही है वो, क्योंकि ऐश्वर्य भाव है ना। वो नीचे आएगा तो फिर कन्हैया है, लेकिन ऊपर जाएगा तो भगवान है वो। तो सारे देवताओं को हाथ दिखाया आराम से, प्रेम से, और एक बात किया, उसको ऊपर 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 लेके गए भगवान, और फिर उसका गला दबाया। अभी देखो आप, भगवान का शरीर जो है ना, वो इतना कोमल होता है, इतना कोमल होता है, मक्खन जैसा मुलायम होता है, मक्खन से भी अधिक मुलायम होता है। तो समझो आपको मक्खन से बना हुआ कोई पुतली हाथ में देंगे और आप उसको उठाएंगे तो क्या होगा, आपको उंगलियां ऐसे मिल जाएगी। हाँ, आप ऐसा उठाएंगे, होता है ना। मैं वो हार्ड सर्दी वाले मक्खन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं मई महीने के मक्खन की बात कर रहा हूँ। उसको आपको उठाना है तो आपको लगेगा अरे मक्खन को उठाए तो फिसल जा रहा है, उधर उंगलियां मिल रही है। ऐसे कृष्ण का शरीर था। और गोपियां सदैव बाल्यकाल में ऐसा रोती रहती थी चिंता से, अरे इतना कोमल शरीर, पत्थर में, कंकड़ में, रास्ते में, हार्ड रास्ते में, सख्त रास्ते में कैसा कष्ट पाता होगा। तो रोती थी, विचार कर करके रोती थी। तो वो नन्हे नन्हे से हाथ, 1 साल के बालक के। अभी भी देखिए, कोई शायद वो आपके बालक कितना उम्र है, 4 महीने का, देखो उसके हाथ लगा के देखो, हाथ को, उंगली को दबा के देखो, हाँ देखो कितने कोमल है। वो उंगली से पहाड़ जैसे राक्षस का गला दबाया, क्या फर्क पड़ता है। नहीं, पहाड़ जैसा राक्षस को हाथ दबाया, उधर के उधर ही मर गया, वो आकाश में मर गया। अभी वो भगवान ने और एक काम किया, फिर अपने आप को इतना भारी किया कि वो वजन पूरा जमीन पे आ रहा है अभी। जब चाहते भी हल्का हो रहे हैं, जब चाहते भी भारी हो रहे हैं। लेकिन राक्षस के लिए मृत्यु के लिए कार्य हो रहा है, वही कार्य माता के सुरक्षा के लिए हो रहा है। इसलिए
भगवान ने और भी एक काम किया इसमें, उसको ना थोड़ा सा भूल भुलैया दिया कि मैं इस बालक को अभी ऊपर ले जा रहा हूँ, ऊपर से पटकूंगा नीचे उसको, और ऊपर और ऊपर और ऊपर, है ना। इसका अर्थ क्या है, उसका ईगो जो है ना बड़ा है बहुत, ऐसा हवा भरा उसके अंदर, फिर ठॉक करके फोड़ दिया उसको तो नीचे। तो भगवान भी ना अचानक एकदम तुरंत ही किसको दंड नहीं देते, उसका पूरा जो मिथ्या अहंकार का भाव है ना उसको जरा हवा देते अच्छी तरह से, फिर अच्छी तरह से फोड़ देते उसको। भगवान पूरा मज़ा लेते हैं, ऐसा हर चीज़ का मज़ा लेते हैं। नहीं तो क्या ज़रूरत है उनको आधा सिंह आधा आदमी बनकर आना है, खंबे में उत्पन्न होना है, खंबे से तोड़ के बाहर आना है दोपहर के समय पे, मध्याह्न के समय पे, और मध्याह्न से संध्या तक 6 घंटे तक लड़ाई करनी है। फिर संध्या होने के बाद ना घर पे ना घर के बाहर दहलीज पे, ना हवा में ना ज़मीन में, ना उसके पैर के है ना गोद में, ना आकाश में ना थल में ना ज़मीन में, ये सब कुछ इतना सारा नियम पालन करके, ना शस्त्र से ना अस्त्र से, ना आदमी से ना जानवर से, सारे नियम का योजना पूर्वक प्लान करके फिर पेट फाड़ना, 2 हाथ से फाड़ना, 2 हाथ से आंतें निकालना और गले में पहनना, और 2 हाथ से उसको पकड़ के रखना, कहीं हिले नहीं। वो सर्जरी करते समय वो भागेगा तो ऐसा पकड़ा हुआ है उसको, 2 हाथ से फाड़ा जा रहा है और 2 हाथ से माला पहनाई जा रही है। इतना सब करने की ज़रूरत क्या है? अभी मैंने बताया ना, वो सूक्ष्म से सूक्ष्म रूप धारण कर सकते हैं, हल्के से हल्का बन सकते हैं। तो सूक्ष्म अणुमात्र रूप धारण करके, जैसे वो उत्तरा के गोद में गए थे ना, गर्भ में प्रवेश किया था ना, अंगुली मात्र इतना सा आवाज़ में सब 4 भुजा मुकुट सब कुछ इसमें है पूरा। तो वैसे ही जाते उसके अंदर और हार्ट के अंदर घुस के चक्र से एक आर्टरी काट देती उनकी, है ना। जैसे उनके पास ब्लेड है बहुत बढ़िया, वो ब्लेड को कोई काट नहीं सकता है, मतलब ब्लेड ही सबको काटते रहते हैं। कौन सा ब्लेड है वो? सुदर्शन चक्र। तो उसको 1 सेकंड में अंदर की बड़ी धमनी काट देते, तो लोगों को समझता नहीं मर क्यों गया ये। इंटरनल ब्लीडिंग मर गया। अगर ऐसा उसको मारते तो हम लोग क्या कथा करते फिर? हमारे लिए विषय क्या है? वर्णन किधर है? हमारे पास कुछ है ही नहीं। इसलिए भगवान ये जब कार्य करते हैं राक्षसों का नाश करने के लिए, तो ये भी देखते हैं कि मेरे भक्तों को इस कथा से बड़ा आनंद आए, इसलिए विस्तार पूर्वक करते हैं उसके। इसलिए हम बता रहे हैं आपको, सतर्क रहो। भगवान ने बहुत मेहनत की है कि हमको विस्तार पूर्वक कथा सुनने को मिले, है ना। अभी प्रभु रामचंद्र जी यहाँ खड़े हैं, विशेष रूप से इनको यहाँ पर बुलाया है हमने। नहीं तो आप बोलेंगे बरसाने में उनका क्या काम है, और इसी साल में क्यों है? सबको पता है इस साल में क्यों है ना। तो अभी राम जी का ब्रज में क्या कनेक्शन है? क्या लगता है आपको, है कि नहीं है? राम जी का कनेक्शन अयोध्या में ही है कि वृंदावन में भी है कि नहीं है? नहीं है। अच्छा ठीक है। तो ऐसा है कि एक बार काम्य वन में सारी गोपियाँ राधा रानी के साथ पहुँच गई, और सारे ग्वाल बाल को लेकर कृष्ण पहुँच गए, क्योंकि वो उनकी प्रिय गौचारण की स्थली है काम्य वन। एक जगह गए तो गोपियों ने कहा, देखो हमने सुना है कि तुम पिछली बार राम बनकर आए थे, और भैया जो है लक्ष्मण बनकर आया था, हमें वो रूप दिखाओ। तो अपने कन्हैया, अरे मैं किधर, मैं थोड़ी भगवान हूँ, मैं तो ग्वाला हूँ, गाय चराता हूँ, मैं कैसे राम बन सकता हूँ? राम तो भगवान है, सबके वंदनीय पूजनीय है, तो कैसे मैं ये दावा कर सकता हूँ? आप भी कैसे दावा कर सकते कि मैं वो राम था? तो फिर देखो, ज़्यादा नाटक मत करो, हम जानते हैं। अरे नहीं, मैं बता रहा हूँ, मैं सीधा साधा ग्वाल बाल हूँ। फिर भी पता है ना गोपियाँ कैसी रहती है, उनका ऐसा एक एक स्टेप जो है ना, वो साम दाम दंड भेद एक एक उपाय करते हैं, एंड में अपना ब्रह्मास्त्र छोड़ते हैं उनके ऊपर। यहाँ का ब्रह्मास्त्र अलग होता है बोले, वहाँ के ब्रह्मास्त्र जो बाहर के ब्रह्मास्त्र होते हैं ना, तो ब्रह्मांड नष्ट हो जाता है। ये ब्रह्मांड छोड़ने से कृष्ण अपने आप को सरेंडर कर देते हैं पूरा। तो क्या बोलते, ब्रह्मास्त्र क्या है? अगर आप हमें बहुत ज़्यादा नाटक करके ये राम का रूप नहीं दिखाओगे,
तो कल से आपसे बात बंद करेंगे, ना मिलेंगे, ना बोलेंगे, ना कुछ करेंगे, समाप्त, रिलेशनशिप ओवर, डन विथ इट। ये जब कोई बोलता है ना, बाल बाल बोलता है कभी खेल खेल में, या गोपियाँ कभी बोलती है, ये सबसे बड़ी धमकी है भगवान को, और इससे भगवान बहुत डरते हैं। साक्षात मूर्तिमान भय भी जिनसे भयभीत है, वो साक्षात कृष्ण जो है वो इस धमकी से डरते हैं, कांपते हैं। वो जब मैया डंडा उठाती है तो भी कांपते हैं, रोते हैं, कंठ गदगद होता है रोने से, भय से। ये प्रेम है। तो फिर क्या करते हैं, बोले ठीक है चलो आप लोग अपना अपना प्रेक्षक गृह में आसन ग्रहण कर लो। तो सब गोपियाँ एक जगह बैठ जाती है ऐसे, और भगवान बोलते आंखें बंद करो, तो आंखें बंद कर देते सब लोग। कुछ देर बाद कहते हैं खोल दो आंखें, तो सब लोग आंखें खोल देते हैं। तो उनके सामने प्रभु रामचंद्र और लक्ष्मण, कृष्ण और बलराम जी, और सारे ग्वाल बाल जो है ना वो प्रेक्षागृह में नहीं थे। क्यों? उनको रोल अदा करना था। तो सारे बंदर बन गए। तो सब बंदर सेना को लेकर ठाकुर जी वहाँ पर काम्य वन में पहुँचते हैं, शिव जी की स्थापना करते हैं, और वो रामेश्वर महादेव स्थापना करते हैं, उनका पूजा करते हैं, आशीर्वाद लेते हैं शिव जी से। और फिर वहाँ से ऐसे बाहर आते हैं। तो बाहर आते ही बड़ा प्रचंड सागर वहाँ निर्माण होता है। कुछ सागर वगैरह है नहीं उधर, प्रचंड सागर निर्माण होता है। और वो सागर में वो डिस्कस करते हैं कैसे जाएं, तो चलो ब्रिज बनाया जाए। तो प्रभु रामचंद्र को बहुत समय लगा एक्चुअल रामायण में, लेकिन ना कुछ ही घंटों में वहाँ ब्रिज बन गया, इधर से उस तरफ। और जैसे ही इधर से उस तरफ वानर सेना पहुँची तो वहाँ पर लंका प्रकट हो गई, श्रीलंका। और लंका प्रकट होते ही हा 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 रावण प्रकट हो जाता है। फिर शॉर्टकट में भगवान युद्ध करते हैं, एक बाण मारते हैं, रावण का वध कर देते हैं। अपने रामायण में कितना दिन युद्ध हुआ है उनका, कितनी बार, कितने समय तक चला है। अंतिम समय में रावण युद्ध करते हैं, अंतिम समय, अंतिम चरण में राम रावण युद्ध करते हैं। जगह 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 यहाँ से हंस रहा है, यहाँ से हंस रहा है, यहाँ पर कुछ नहीं। लंका प्रकट होती है, एक क्षण में रावण का वध होता है, और प्रेक्षक में जो बैठे हैं वो ताली बजाते हैं। आप बजाओ ताली, हरि बोल, रावण का वध हो गया, जय हो, राम के अवतार का कार्य सिद्ध हो गया। फिर दूर से आवाज आती है आंखें बंद करो, फिर आंखें बंद करते हैं। फिर बोलते हैं आंखें खोलो, फिर आंखें खोल देते हैं। फिर क्या होता है, राम कृष्ण बनते हैं, यानी जो हरे हरे रंग के थे घास के, वो भी ब्लू रंग के हो गए। और बलराम जी गोरे रंग के थे, वो गोरे रंग के लक्ष्मण थे, वो बलराम जी बन गए। सारे वानर जो है वो ग्वाल बाल बन गए। लेकिन रामेश्वर महादेव का मंदिर वही रहा, समुद्र भी वही रहा, और वो ब्रिज भी वही रहा, लंका भी वही रही, अशोक वाटिका के साथ। आज भी है उधर अशोक वाटिका। तो राम का संबंध है कि नहीं? फिर ये एक ही लीला नहीं है, भगवान की एक विशेषता है। भगवान एक जगह की एक प्रकार की लीला एक ही टाइप से नहीं करते हैं। एक टाइप कैसा था, उन्होंने कृष्ण को कहा कि मैं, आप राम हो, राम थे, आप रूप दिखाओ। और कृष्ण ने बोला नहीं नहीं नहीं, मैं तो कौन, मैं सीधा साधा हूँ। लेकिन तभी दूसरी बार लीला की तो कृष्ण आकर ही ऐसा इतरा रहे हैं बहस में, अरे आप क्या समझते हो मुझे, मैं ही राम हूँ, मैं ही नरसिम्हा हूँ, मैं ही वराह हूँ। तो गोपियाँ ना खो खो ऐसे हंसते, पेट में मुंह में हाथ रख के इतना जोर जोर से हंसते हैं। ये राम कितना मर्यादा पुरुषोत्तम थे। ये झूठ बोलने वाला नंबर 1, चोर नंबर 1, हाँ, दुर्व्यवहार करने में नंबर 1, हर प्रकार से एक भी आदर्श इसके अंदर नहीं है, सब प्रकार के गलत व्यवहार इसके अंदर है। कहीं रास्ते में लड़कियों को छेड़ता है, उसका पल्लू खींचता है, क्या नहीं करता है, मटके फोड़ता है। ये कोई राम ने कभी किया है क्या ऐसा? एक स्त्री के अलावा किसी के मटका फोड़ा है क्या उन्होंने? सॉरी। तो कहने का तात्पर्य क्या है, तो वो कृष्ण उनको एतरा रहे हैं उनके ऊपर, और गोपियाँ काट रही है उनको। तो बोले अभी दिखाता हूँ आपको,
तो फिर लगे तुरंत राम लक्ष्मण का रूप दिखाते हैं, सब बच्चे वानर बन जाते हैं, तो वही लीला होती है वापस एक बार। तीसरी बार क्या होता है, वो सब गोपियाँ ग्वाल बाल सब मिलते हैं और डिस्कस करते हैं कि हमें भी रामलीला का मंचन करेंगे, लेट्स हैव अ ड्रामा, है ना। नित्यानंद प्रभु, चैतन्य महाप्रभु, सब लोग ड्रामा करते थे और राम की नरसिम्हा की लीला करते थे। तो वैसे इन्होंने एक दिन तय किया और एक पूरा रामायण का रोल सेट किया और पूरा यही लीला किया। रामेश्वर महादेव, लंका, और क्या कहते हैं उसको, सेतु बना दिया, राम सेतु। ऐसे अनंत प्रकार से सेम लीला भगवान प्रस्तुत करते हैं, ऐसा है। तो ये है, उसका नाम जगह का क्या है, सेतुबंध, सेतुबंध रामेश्वर ऐसा नाम है। वो कामेवन के मेन रोड से अंदर 1 किलोमीटर चलना पड़ता है। बड़ा गुप्त स्थान है, कोई जानते नहीं है, पहुंचते भी नहीं है, और कोई पहुंचते नहीं, इसलिए जीर्ण अवस्था में है, लेकिन बहुत अद्भुत स्थान है। जब मैं पहली बार ये कथा सुनकर वहाँ देखने गया था ना, जब मैंने वो ब्रिज देखा ना, वो स्टोन का, अरे पूरा खेत ही खेत है सब जगह पर, और एक पूरा खड़क है ना, क्या होते चट्टानों की एक लाइन है पूरी, ऐसा नहीं कि बहुत सारा गोल गोल चट्टान, पूरी लाइन है वहाँ से लेकर स्ट्रेट, और उसके आगे वो अशोक वाटिका, लंका का दर्शन है पूरा। वो देख के पानी नहीं है अभी, लेकिन ब्रिज वैसा का वैसा है। तो वहाँ पर नियम है कि उस पर चल के जाना चाहिए आपको। तो हम रामेश्वर महादेव की जो स्थान है वहाँ से चल के पूरा वो ब्रिज क्रॉस करके गए थे। बहुत सुंदर जगह है। तो ऐसे प्रभु रामचंद्र का ब्रज में संबंध है। और एक संबंध बताता हूँ आपको। जब राम वनवास में थे तभी राम यहाँ पर भी आए थे सीता जी को लेकर, और सीता जी ने जमुना जी को देखा, और जमुना जी का गौरव जानकर सुनकर बड़ी प्रभावित हो गई सीता देवी। जमुना जी तभी भी थी, क्योंकि जमुना जी का अस्तित्व क्या कहते हैं, चिरंतन है, शाश्वत है। वो है भी नहीं भी, प्रकट है अप्रकट है, लेकिन अस्तित्व है। तो सीता जी ने दर्शन किया और यमुना जी का बहुत स्तवन किया उन्होंने, बहुत उनका गौरव किया, और ये वचन भी दिया कि जब मैं वनवास समाप्त करके फिर अयोध्या लौटूंगी, फिर अयोध्या की रानी बनूंगी, तो मैं आकर आपके पास आऊंगी और आपके किनारे पे बहुत दान धर्म करूंगी, गैयों का दान करूंगी, आपका पूजन करूंगी, सबको भंडारा करूंगी, और वापस आऊंगी मैं आपके लिए। ऐसा सीता देवी ने वादा किया है। तो सीता देवी और राम भी ब्रज में आए हैं। तो एक दिन क्या हुआ, यशोदा माई का मायका मालूम है किधर है आपको, किधर है? यस, मेहरानो। हाँ, अभी भी कुछ लोगों को पता है, लेकिन अभी सब लोगों को पता हो गया ना। कल पूछूंगा तो याद आएगा ना। तो वो गांव का नाम है मेहरानो। यहाँ पर यशोदा सुमुख गोप और पटुला देवी के पुत्री के रूप में जन्म हुआ था उनका। 2 भाई है उनके, यशधर यशवंत, और वहाँ उनका जन्म हुआ है। फिर शादी हुई, फिर वो लौटकर मतलब ससुराल गई, नंदगांव। आज भी नंदगांव और मेहरानो पास ही है, 8 किलोमीटर है, ज़्यादा दूर नहीं है, 8 किलोमीटर्स। स्ट्रेट रोड 3, अंदर राइट टर्न करके 5 किलोमीटर। एकदम सुंदर देहात है वो, इतना सुंदर देहात है। वास्तविक ब्रज का अनुभव मिलेगा आपको वहाँ पर, बाह्य रूप से अंतर रूप से हर जगह पे लोगों की सादगी, लोगों का प्रेम, लोगों का स्वागत, लोगों का प्रेम आकर हम जाते हैं ना जान ना पहचान, हम जहाँ बैठ जाते हैं कथा करने के लिए, तुरंत लड्डुआ के बॉक्स लेके आते हैं और सबको बांटते हैं। देखते कितने लोग हैं, तुरंत जाते हैं लड्डू लेके सब लोगों को बांट देते हैं। फिर कथाकार मेरे पास आकर मुझे दक्षिणा देंगे, पैर छुएंगे, महाराज जी आशीर्वाद दे दो। बोलो क्या आशीर्वाद दूँ, मैं आपके पोते की उम्र का हूँ, आपके आशीर्वाद का अभिलाषी हूँ। नहीं महाराज, नहीं महाराज। इतनी श्रद्धा है उनको कथा करने वालों के ऊपर। वही सोचते नहीं है, अरे मैं तो ब्रजवासी हूँ, ये तो शहर के आया हुआ, पढ़ लिख के आया हुआ, यानी रट के आया हुआ कथाकार है। ये सोचने में गलत भी नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं सोचते हो। इतने सिंपल हार्टेड है। आपने कृष्ण की कथा की, मुझे अभी भी याद है, मेहरानो गाँव में मैं कई बार गया हूँ। आपको विश्वास नहीं होगा इस बात पर, मेरी हर कथा में मेहरानो की 2-3 दाढ़ी वाले बुजुर्ग ब्रजवासी रोते रहते हैं। आई जस्ट कैन नॉट बिलीव दिस। जो बड़ा आश्चर्य होता है, इधर एक वृद्ध व्यक्ति रो रहा है, इधर एक रो रहा है, उधर एक ऊपर बैठा हुआ रो रहा है,
और वही ऐसा भावुक गदगद होकर मेरे पास एंड में आते। जैसे मेरी महानता बिल्कुल नहीं है, महानता उनकी है कि उनके पास मन में कोई भेद नहीं है कि ये तो शहर का आया हुआ, डॉक्टर पढ़ के आया हुआ धनी व्यक्ति है, शहरी भावना से दूषित व्यक्ति है, व्यवसाय के लिए कथा करता है, थोड़ी मंडली को लेके आके कुछ धन कमाता होगा, कंट्रीब्यूशन लेके घुमाने लाया होगा। हम तो ब्रजवासी हैं, बचपन से हम ये कथाएं, संस्कार, हमारा जन्म भी महान है, हमारे संस्कार भी महान हैं, तो ऐसे गुरु में कथा सुन सकता है वो। लेकिन ये लोग ऐसा कथा सुनते हैं ना, मुझे इतना मैं भाव विभोर हो जाता हूँ। खैर कोई बात नहीं। यशोदा माई एक दिन कृष्ण भगवान को और रोहिणी माई बलराम जी को लेकर यशोदा के मायके गए। जाते हैं ना, माता जी जाते हैं हमेशा, तो दोनों बालकों को लेकर गए उधर। तो क्या हुआ, बालकों का कैसा रहता है, उनको जान पहचान की आवश्यकता नहीं होती है, अपने उम्र के मिले तुरंत चालू, नाम भी पूछे बाद में, लेकिन पहले खेलना शुरू कर देते। ट्रेन में भी देखो, बस में देखो, हम लोगों को बहुत संकोच है, हम लोग अपनी उम्र के लोगों से बात नहीं करते, इधर देखते रहते, उसका ऐसा 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 चलते रहते हैं। हमारा इतना अहंकार होता है ना कि वाई शुड आई टॉक। वो बच्चे 4 घंटा खेलते हैं, बिल्कुल नाम भी पूछते नहीं एक दूसरे का, सब खिलौना शेयर करते हैं, खाना भी शेयर करते हैं, नोचते हैं, कूदते हैं। और बहुत 4 घंटा बच्चे खेलने के बाद में माता पिता धीरे से पूछते हैं, आप कहाँ से हो? हम दिल्ली से। आप कहाँ से हो? हरियाणा से हो। कहाँ जा रहे हो? दिल्ली जा रहे हैं। ऐसे धीरे धीरे बातें करते हैं। पहले बच्चों में संकोच नहीं होता है कुछ, क्योंकि उनका हृदय निष्पाप होता है, उनके मन में कोई किंतु परंतु अहंकार नहीं होता है। और बड़े लोग जितने बड़े शरीर से, मन से, तन से, विद्या से, धन से, एक प्रकार का अहंकार उत्पन्न होता है। मैं डॉक्टर हूँ, मैं फलाना हूँ, मैं कोई बात करूँ उनसे। तो ये वहाँ पर गए पहली बार, और सारे बच्चों के साथ में ऐसा खेले, दिन भर खेलते रहे, दिन भर खेलते रहे। और आपको पता है ना कि जब दिन भर खेलते तो रात में क्या होता है, पैर दुखते हैं। फिर मैया दबा दो ना, फिर मैया गोद में लेती है और अच्छी तरह पैर दबाती है। सब बच्चों का यही हाल है और सब माता पिताओं ने ये किया है, टर्न बाय टर्न। सो वही हो गया, रात को आके दोनों थक गए, पैर दबा के दे रहे हैं। और फिर दुग्धपान हो गया, सब कुछ हो गया, अच्छी तरह से लोरी गाई जा रही है। तो कृष्ण कहते हैं, मैया कुछ कहानी सुनाओ, तब नींद आएगी अच्छी। तो ये जो बच्चों को सोने के पहले कहानी सुनाने का कल्चर है, ये भगवान की ओर से ही आ रहा है, हमारे पास नया नहीं, हमने नया पैदा नहीं किया है, भगवान की ओर से ही वो संस्कार आ रहे हैं। तो फिर क्या हुआ, मैया ने कहा कि क्या बताऊं, थोड़ा रामायण सुनाओ। रामायण सबकी फेवरेट कहानी है, बिलीव मी, ऐसी अद्भुत कहानी है रामायण। सुनो आप, शुरू से लेकर एंड तक केवल दुख ही दुख है, थोड़ा सा बीच में सुख है। कभी जब वो चित्रकूट में थे 1 साल, तो बड़ा आनंद था उनका, एकांत, बहुत आनंद आया। उसके पहले भी यहाँ पर छल कपट, कुछ समय युवराज बने तो अच्छा था, लेकिन बहुत दुख है रामायण में, हर चीज़ से करुण कहानी है वो, शोकांतिका कहते हैं उसको, सैड स्टोरी। लेकिन ये सैड स्टोरी का ये महत्व है कि ये सैड स्टोरी आप सुन रहे हैं, लेकिन आपको सुनकर बड़ा हृदय में आनंद आता है। आप विचार करके देखो, आप रोएंगे उससे, लेकिन आपको हृदय में एक अटूट अवर्णनीय आनंद का अनुभव हुआ। और किसी पड़ोसी का या घर में रिश्तेदारी में डिवोर्स हो गया या कुछ गड़बड़ हो गया, तो आपको सुनकर बड़ा कष्ट होगा। लेकिन इनको रावण छीन के लेकर गया, हरण बना के उल्लू बनाया और ले गया, और ये सब सुनते हुए भी ऐसा एक प्रकार के अंदर से संतुष्टि का अनुभव होता है। दुख होता है, लेकिन ये दुख भरी कहानी सुनते भी आध्यात्मिक आनंद की अनुभूति होती है। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैया ने कहा ठीक है, तुम तो आंखें अभी बंद कर रहे हो, लेकिन तुम सो रहे हो, सो गए कि जग रहे हो, ये मुझे पता होना चाहिए कि कब तक कथा बतानी है। सुबह तक कथा बताती रहूँगी, समझेगा नहीं, तो आपको हूँ करना है, कुछ करना नहीं, सो जाओ। लेकिन मुझे पता चलेगा हूँ करना बंद हो गया, मतलब सो गया, तो मैं भी कथा समाप्त कर दूँगी। तो अभी दोनों बालक सोए हुए हैं अपने माता के गोद में, और यशोदा माई कहानी सुना रही है। राम जी का जन्म हुआ, हाँ, ठुमक ठुमक रामचंद्र बाजत पैंजनिया, वहाँ से शुरू हो गया। फिर कैसे वो, आप लोगों ने शायद सुना नहीं होगा, लेकिन अध्यात्म रामायण नाम का एक ग्रंथ है,
वो रामायण में बहुत कम बाल लीलाओं का दर्शन है, वर्णन है। लेकिन प्रभु रामचंद्र ने भी, बाय द वे प्लीज नोट एवरीबडी, प्रभु रामचंद्र ने भी दूध दही के मटके तोड़े हैं और चोरी करके खाया है। यशोदा के जैसे कौशल्या भी डंडा लेकर दौड़ी है, उसको भी पकड़ने के लिए कष्ट हुआ है, फिर वो उनके लिए पकड़े गए हैं और उनको यशोदा ने दंड भी, कौशल्या ने दंड भी दिया हुआ है। वो कभी खाने के लिए समय पे आते नहीं थे। कौन? प्रभु रामचंद्र। कई घंटों में आते थे, एक घास खा के जाते थे, फिर दौड़ के 1 घंटा के बाद आते थे, फिर एक घास खाते थे। मैया बेचारी सारे काम छोड़कर, वो दशरथ महाराज जब इनका जन्म हुआ था ना, उसके पहले अच्छे खासे थे, वो काम पे जाते थे, सब काम भी करते थे। जैसे बच्चा आया सब काम धंधा छोड़ दिया उन्होंने, दिन रात इसके ही पीछे। वो 4-5 घंटे में 5-6 घास अन्न खाता था, तो उसी के पीछे भाग रहे मैया बाबा। एक क्षण भी नज़र से उजल नहीं होती थी कृष्ण। राज कारोबार सब रिटायरमेंट हो गया उनका, सब लोग चला रहे उसको। तो ये सब लीला स्वरूप बता रहे हैं मैया, और बताते बताते फिर वो उन्होंने ताड़का का वध किया, ये बताया, क्या नाम उसका, ताड़का और सुबाहु राक्षस का वध किया, मारीच को बाण मारा, 1000 योजन तक समुद्र में गिरा दिया, फिर नदी पार किया, मिथिला पहुँचे, सीता के साथ शादी हुई। कितना मज़ा आ रहा है, सुन रहा है बहुत। और फिर वनवास हो गया, फिर कंदमूल खाने लगी। फिर एक दिन रावण ऋषि बन के आया और मारीच मृग बन के आया, राम को ले गया अपने पास। फिर ऐसा चिल्लाया कि लक्ष्मण को भी ले गया अपने पास। फिर आश्रम में सीता अकेली हो गई। उतने में ऋषि बनकर रावण ने प्रवेश किया और बहुत नाटक किया। मैं थक गया, मैं इतना भी आगे नहीं आ सकता हूँ, क्योंकि उसको पता चला कि इसके आगे जा ही सकता नहीं मैं, उधर लक्ष्मण रेखा का करंट है। तो मैं तो थक गया हूँ, देखो ऋषि मुनि को कष्ट मत दो, उसके गोद में आके खाना देना चाहिए। तो लक्ष्मण रेखा को पार करके सीता गई, फिर उसको भोजन दिया। जैसे भोजन दिया वही हाथ पकड़ा और तुरंत भेष बदली हो गया उसका, रावण के भयंकर रूप में आ गया और वो सीता को लेकर गया। अब तक तो केवल चल रहा था। जैसे ही सुना कि सीता को लेकर हरण करके भाग गया, तो ऐसे छलांग मार के श्री कृष्ण बालक जो है वो गोद से उड़े, बोले लक्ष्मण लक्ष्मण धनुष कहाँ है मेरा, धनुष लेके आओ। तो बेचारा वो भी करके सो रहा था, वो भी ऐसा धाड़ करके उठ खड़ा हो गया। अभी बालक कृष्ण जो है ना, उसके होंठ कांप रहे हैं, चेहरा लाल हो गया, ऐसा पूरा इतना क्रोध में है, बार बार लक्ष्मण लक्ष्मण धनुष चलाओ मेरा, अभी रावण का वध कर देता हूँ। तो मैया देख रहे हैं अचानक क्या हो गया इसको। और वो क्या देखती है, जब लक्ष्मण मतलब बलराम जी उठकर लक्ष्मण का आवेश में है, ढूंढ रहे धनुष कहाँ है तो अचानक ये लक्ष्मण बन जाते हैं और अचानक ही राम बन जाते हैं, ग्रीन कलर के, दुर्वा के रंग के, और फिर धनुष हाथ धारण करके से काँप रहे हैं, वास्तव में होंठ भी काँप रहे हैं उनके। तो ये दर्शन देकर लेकर दोनों मैया जो है ना वो हैरान हो गई, पूरी कंप्लीटली अचंभित हो गई वो। फिर बहुत देर बाद मैया ने दो अपने अपने बच्चों को जाके समझाया, अरे वो तो पुरानी कहानी है, अभी सीता मैया बहुत खुश है, राम जी के साथ है, कोई चिंता मत करना। फिर भी वो काँप रहे हैं। फिर धीरे 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 मतलब आ गए वापस, त्रेतायुग से वापस द्वापर में लौट के आए। और नेचुरली इतना देर तक एक्साइटमेंट थी ना अभी। अरे ड्रामा में ना, हम ड्रामा करते हैं ना, कभी डायलॉग बोलते हैं भीम का और इसका उसका, तो भी ऐसा थक जाते हैं उसके बाद में। और ये प्रैक्टिस में भी थकते हैं, रोज डायलॉग मार के विथ इमोशन। डायरेक्टर क्या बोलेगा, अरे प्रभु जी थोड़ा सा इमोशन डालो ना उसके अंदर, क्या ठंडा ठंडा लग रहा है, नहीं नहीं मैं ड्रामा में करूँगा। अरे अभी करो बोल रहे, अभी करो। फिर तलवार से युद्ध करना पड़ता है तो हाथ भी दुखता है। क्या माता जी अभी मैं हाथ को थकाऊँ कि थोड़ा ड्रामा के लिए भी रखूँ थोड़ा शक्ति। तो मैं ड्रामा में काम किया था ना, तो वो रोज तलवार का युद्ध था उसके अंदर, वो ऐसा ऐसे करके ऐसा ऐसे करता था, तो ये दुखता था मुझे बहुत। तो मैंने कहा मैं खाली अब ऐसे दिखाता हूँ और ड्रामा में घुमाऊंगा ऐसे। तो वैसे इनको बहुत टाइम लगा, क्योंकि और इतना पसीना पसीना हो गए थे, चेहरा लाल हो गया था, होठ भी कांप के दबा के ऐसे हो गया था। तो जब इस ठंडे हो गए ना, तो एकदम थक गए।
और वापस गोद में जाके सो गए। फिर मैया ने कथा नहीं बताई। मैया ने कहा अभी इसको कभी भी रावण के द्वारा सीता के हरण की कथा नहीं बतानी है, कभी नींद से उठ जाएगा, सारा मेहनत बेकार। हाँ, उधर तक तो सो रहा था, उसके बाद में उठ गया तो वापस शुरू करूँगा, शुरू से राम का जन्म हुआ, ठुमक ठुमक। अभी मैया ने दोनों ने गोद में सुलाया उनको और चर्चा कर रहे हैं क्या हुआ, कि ऐसे क्यों बालक करते हैं। तो रेणी कहती है हो सकता है ना, दिन भर ये जब खेलते हैं ना तो कई प्रकार की लीलाओं का मंचन करते रहते हैं, उसी में रहते हैं वो, कोई राम बनता है, कोई हनुमान बनता है, कुछ ना कुछ तो चलते रहता है उनका। तो जो दिन में इतना एब्सॉर्ब होकर खेलते हैं ना, मग्न होकर, वो रात में उनको सपना आता है, तो आभास होता है उनको कि मैं राम हूँ वगैरह जो भी कुछ है। दिन में भी राम बने तो रात को भी हो गया, आवाज आया होगा, फिर सो जाते हैं बालक। आज आप जाएंगे ना मेहरानों में तो यशोदा देवी का दर्शन है, नीचे मेन मंदिर में राम लक्ष्मण का दर्शन है। तो बुद्धिमान व्यक्ति जाएगा तो पूछेगा इधर मेहरानों गांव में राम लक्ष्मण क्या कर रहे हैं, तो राम लक्ष्मण नहीं, ये कृष्ण बलराम है। मैया को दर्शन दिया था ना, उसका दर्शन है जो मैया ने किया दर्शन। ठाकुर जी ने अपनी मैया को राम लक्ष्मण का दर्शन दिया, तो है कि नहीं, राम और भगवान लक्ष्मण इधर है, बिल्कुल है। और भी सारी कथाएं बहुत सारी है। कहने का तात्पर्य है कि ब्रज जो है वो एकदम परिपूर्ण धाम है, इसके अंदर सब कुछ है। भगवान ने सभी प्रकार के धामों को और तीर्थों को ब्रज में आश्रय दिया है। सब धाम और तीर्थ जो है प्रार्थना पूर्वक, तपस्या पूर्वक, तप करते करते यहाँ पर आश्रय लेते हैं, और भगवान कई लीलाओं के माध्यम से उनको धाम में प्रवेश देते हैं, और वही रहते हैं वो। बोलो श्री कृष्ण भगवान की, प्रभु रामचंद्र भगवान की। हमारा बहुत बड़ा भाग्य है कि हम लोग इस काल में जीवित हैं, वो भी ऐसा क्या कहते हैं डिप्रेशन में या अनकॉन्शियस कोमा में नहीं, जागरूक अवस्था में हम लोग जी रहे हैं। और हमारे जीवन काल में प्रभु रामचंद्र की प्रतिष्ठापना अयोध्या में हुई है। ये बहुत बड़ा भाग्य है हमारा कि हम लोग इस समय पर जीवित हैं। हमारे आने वाली पीढ़ी, उनके आगे वाली पीढ़ी बताएंगे हमारे दादाजी नाना जी थे उस समय जब ये मंदिर का 550 साल के बाद में प्रतिष्ठापना हुई थी। तो हर व्यक्ति ने उस दिन या उस कुछ दिनों में अपने घर में अयोध्या का अनुभव किया है। सब लोगों ने अयोध्या में थे तो हम लोग सब लोगों ने आनंद लिया है उसका, लेकिन जो भारत के कोने कोने में थे सब लोगों ने दिवाली मनाई। और जो हर साल दिवाली चलती है वो इस दिवाली के मुकाबले कुछ भी नहीं है। इतने धुआंधार दिवाली का उत्सव मनाया गया, इतना उत्साह, इतना जोश, और सब लोगों ने जैसे हम अयोध्या में है ऐसा अनुभव किया। अभी आपको मेरा प्रश्न है कि ऐसा अनुभव कब होता है? जब हृदय में श्री राम होते हैं तब आपको अयोध्या का अनुभव होता है। जब हृदय में कृष्ण होते हैं तो वृंदावन में रहने का अनुभव होता है। जो चेतना है वो हमको उस स्थान का अनुभव प्राप्त होता है। तो पहले भी हमने कहा था, उधर भी बताया कि अभी उधर मंदिर हो गया है, ये अपने जीवन का अंतिम प्राप्ति नहीं है। वो जो वहाँ बसाए गए हैं वो हृदय में जब बसाने में समर्थ होंगे, सक्षम होंगे, सफल होंगे, तो वो परफेक्ट हो गया। वो काम जो इतनी मेहनत से बनाया गया वो काम तब सिद्ध और परिपूर्ण होगा जब भारत का हर एक व्यक्ति हृदय में राम को बसाएगा। केवल जय श्री राम बोल के क्या होता है? वो जय श्री राम बोलेंगे, रात को शराब पिएंगे और शराब पी के फटाके फोड़ेंगे, राम आ गए, राम आ गए। लेकिन जब तक हृदय को शुद्ध करके राम को नहीं बसाएंगे तब तक वो मंदिर बनाने का जो 18,000 करोड़ का काम है ना, वो बिल्कुल बेकार है। वो हमारे जीवन में परिवर्तन आना चाहिए। राम जी का, कृष्ण जी का अनुभव हमारे जीवन में होना चाहिए, तब हमारा जीवन सफल है। ये तो वृंदावन है, लेकिन हमारा फायदा क्या? हमको, हम लोग आते हैं यहाँ पर सूखे सूखे चले जाते हैं, कोई परिणाम नहीं हमारे पर। वही काम बम्बई में जारी रखते हैं, यहाँ पर पहुँचने के बाद कुछ परिवर्तन नहीं, कुछ गतिविधि में चेंज नहीं, कुछ भावना में बदल नहीं, कुछ नहीं, भक्ति में वृद्धि नहीं, कुछ नहीं। आए पिकनिक बना के चले गए, व्यर्थ है पूरा।
सारा जो जीवन का खेल है ना, वो हृदय के भगवान के लिए अनुकूल परिवर्तन में है। जब हमारे जीवन में भगवान के अनुकूल परिवर्तन होता है तो हमारा जीवन सफल है। और मैं ये शुभकामना करता हूँ आप लोगों को कि आपके जीवन में अद्भुत परिवर्तन हो, आनंदमय परिवर्तन हो, भगवान को प्रसन्न करने वाला परिवर्तन हो। बोलो जय श्री राम, जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। एक छोटी सी बात मुझे याद आई, लास्ट एक लाइन में बताता हूँ। श्री राम जय जय राम। हाँ, श्री राम जो है वो संबोधन है, आप पुकार रहे हो। जब जय राम बोल रहे हो तो उनकी स्तुति है, ग्लोरिफिकेशन। और जय जय राम जब बोल रहे हो तो अपने आप को समर्पण कर रहे हो। कभी इसके आगे बोलोगे ना श्री राम जय जय राम, तो इस भावना से बोलना। श्री राम आप पुकार रहे हो, जय राम गौरव कर रहे हो, और जय जय राम पे अपने आप को उनके चरणों में अर्पण कर रहे हो। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की। थैंक यू वेरी मच। हरि बोल।